अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीकत न्यूज़ टीवी के साथ आपका होस्ट जुनैद बाबर। नाजरीन, जैसा कि हमने देखा है कि इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ जगह अपने जलसे किए हैं। कल भी उनका लाहौर में जलसा था जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात पे इसरार किया है कि उनके पीडीएम के नो कॉन्फिडेंस तहरीक देने पर और उनके अपने अहदे से बरतरफ होने पर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी शामिल थी। और पीडीएम के बनने में भी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि इंटरनेशनल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा शामिल थी। अब इसमें क्या हकीकत है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसके मुकाबले में एक उनका जलसा जो उन्होंने किया था 31 मार्च 2022 को, और एक शहबाज शरीफ साहब जो कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने आज एक जलसा किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की है। उसमें उनका क्या स्टांस है इसके मुतालिक हम आज उस पर बात करेंगे, ब्रीफ करेंगे। पहले हम बात करते हैं इमरान खान साहब ने क्या जलसा किया था, क्या मीटिंग में बोला था जब पीडीएम जो है वो नो कॉन्फिडेंस तहरीक दे रही थी, या उनके बिलावल साहब का जो लॉन्ग मार्च था वो चल रहा था कराची से लेके बहावलपुर, फिर बाद में पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद की तरफ गया था। वो मीटिंग मुनक्किद इन्होंने की थी 31 मार्च 2022 को। इमरान खान साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उनके फेडरल मिनिस्टर्स मौजूद थे, जिसमें असद उमर, शहबाज गिल वगैरह मौजूद थे, और इसके अलावा तमाम इदारों के चीफ्स मौजूद थे और डीजीआईएसआई मौजूद थे उस वक्त के। और उन्होंने उस टेलीग्राम के मुतल्लिक, उस टेलीग्राम पैगाम के मुतल्लिक बात की थी जो कि असद मजीद, जो कि यूके में पाकिस्तान के एम्बेसडर थे और वाशिंगटन में ऑफिस में बैठते थे, उनके मुताबिक उन्हें ये टेलीग्राम या ये पैगाम रिसीव हुआ था। कहाँ से रिसीव हुआ था, उनका जो रिसीविंग ओरिजिन था उन्हें नहीं पता लग सका। लेकिन उन्होंने जब वो हुकूमत को दिया तो इमरान खान साहब के मुताबिक जो है वो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी, लाइक वो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस थी पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में। उनके मुताबिक जो है ये एक थ्रेट था पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, यानी कि इमरान खान के लिए। और उन्होंने फिर बाद में अपनी मीटिंग में ये बोला था कि इस इंटरफेरेंस के चलते हुए पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उसे डिज़ोल्व कर दिया जाए और दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट किए जाए। इस स्टांस पे, इनके उस इस स्टांस पे यूएस का, वाशिंगटन का ये कहना था कि हम लोग सिर्फ अपने मैटर्स पे बात करते हैं, लाइक जो यूएस में यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अंदरूनी मसले होते हैं, या फिर जो मसले बैरूनी होते हैं, लाइक तिजारत हो गई या कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी हो गई जिनका वजारत दाखिला, वजारत खारजा से ताल्लुक़ होता है। हम लोग किसी मुल्क की यानी कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में कोई अमल दखल नहीं करते, किसी किस्म का भी। लाइक जो यूएस का स्टांस था इस पे वो बिल्कुल मुख्तलिफ था कि हमने इस कॉन्स्पिरेसी में कोई भी अमल दखल नहीं दिया। इस मीटिंग के बाद जो कि 31 मार्च 2022 को इमरान खान साहब की क़यादत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हुई थी, उसके बाद असद उमर साहब ने जियो न्यूज़ के जर्नलिस्ट को, सीनियर जर्नलिस्ट को ब्रीफ करते हुए बताया कि जो टेलीग्राम पैगाम था, जिसको एक जलसे में इमरान खान साहब ने ख़त भी बताया था कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है, और उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो स्कैंडल बन गया था और अभी तक वो स्कैंडल चलता आ रहा है। तो उसके मुतालिक असद उमर साहब ने ये ब्रीफ़ किया था कि इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर जो पीडीएम नो कॉन्फिडेंस तहरीक यानी कि अदम एतमाद की तहरीक दे रही है, वो अगर तो कामयाब हो जाती है तो फिर फॉरगिवन यानी कि तमाम बंदों के लिए माफ़ी हो जाएगी। लाइक खान साहब के किसी भी एमएनए या एमपीए के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा और इमरान खान के अगेंस्ट भी कोई केस फाइल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये नो कॉन्फिडेंस तहरीक कामयाब नहीं होती तो इसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बुरा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये असद उमर साहब की ब्रीफिंग थी जो कि उन्होंने जर्नलिस्ट को दी थी कि इस टेलीग्राम पैगाम में क्या लिखा गया है। अब इसमें क्या हकीकत है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इमरान खान साहब के एमएनएस का इस पे इस तरह का स्टांस था इस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी के मुताबिक, जिसको यूएस ने मुकम्मल तौर पे जो है वो उससे इनकार कर दिया था कि हमने किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं की। उसके बाद नो कॉन्फिडेंस तहरीक आई जो कि कामयाब हो गई, लेकिन असम्बली में भी इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल इंटरफेरेंस की बहुत ज़्यादा कहानी सुनाई। और साबका स्पीकर जो हैं असद कैसर साहब, उन्होंने इंटरनेशनल इंटरफेरेंस के चलते हुए पहले वो जो तहरीक थी वो मनसूख कर दी वोट किए बगैर ही, जो कि जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी कदम कहा, बिकॉज या तो आप तहरीक असम्बली में आने ना दें, और अगर आ जाए तो वो बगैर वोटिंग के मुस्तरद नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरी तरफ पीडीएम ने 20 के करीब जो थे वो एमएनएज़ दोबारा से ख़रीद लिए थे, जिनको खान साहब ने अपने साथ में लाया था, जो कि कहा जाता है कि सियासत में शुरू दिन से लोटों की हैसियत रखते हैं कि कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, जिस तरफ का बहाव देखते हैं वो चले जाते हैं। अब ये खान साहब की अपनी सियासत है कि उन्होंने अपनी, एक उनका सियासत का अंदाज़ है कि उन्होंने उन्हें मिलाया, लेकिन जब पीडीएम ने उन्हें ख़रीदा तो वो दोबारा उस तरफ चले गए।
जिसकी वजह से खान साहब को पहले पता था कि जो उनके अगेंस्ट तहरीक अदम एतमाद आ रही है वो यकीनी तौर पर कामयाब हो जाएगी। तो असद कैसर साहब ने इस तहरीक को नामंजूर कर दिया, यानी कि मुस्तरद कर दिया, और खान साहब ने जो है वो मुल्क के सदर को कहकर उसी दिन ही असम्बली डिज़ोल्व करवा दी और इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेके जाने लगे थे, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने असद कैसर साहब के इस फैसले को कालादम करार दे दिया और दोबारा से मीटिंग कॉल की गई। उसके बाद असद कैसर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और एक नए स्पीकर मुंतखब किए गए, नो कॉन्फिडेंस तहरीक आई, कामयाब हुई और इमरान खान साहब ओहदे से बरतरफ हो गए। लेकिन खान साहब ने पेशावर में जलसा किया, कराची में जलसा किया, अब कल लाहौर में जलसा किया। उसमें उनकी तकरीर का मेन मोटो ही ये था कि नो कॉन्फिडेंस तहरीक जो आई है और पीडीएम जो बनी है, पीडीएम के पीछे जो है वो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है और जो कि यूके से आई है। उनका कहना ये है कि ये जो यूएस से जो उनके अगेंस्ट हुआ है वो उनके उस विजिट से हुआ है जो उन्होंने मॉस्को में किया था रशिया और यूक्रेन वॉर के ड्यूरिंग। उसमें उन्होंने यूक्रेन पे जो उन्होंने जंग मुसल्लत की थी रशिया में, उसकी मुखालिफत भी की थी। तो उनका और अमेरिका जो था वो रशिया के साथ था यूक्रेन में अटैक करने पर। तो उनका ये कहना था कि खान साहब का ये कहना था कि उस विज़िट के बाद ना मुझसे जो है वो यूएस से बदजन हो गई थी। उन्होंने हमारी अंदरूनी सियासत में मुदाखलत करके पीडीएम बनाई है और मेरे अगेंस्ट तहरीक अदम एतमाद लाई है। अब ये काफ़ी हॉट इशू चल रहा था, जिस पे आज जो मौजूदा वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने दोबारा से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई है, जिसमें DGISI और उनके अपने जो थे वो सूबाई वज़रा, जिनमें राना सनाउल्लाह साहब थे, उसके अलावा आपके पास ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, उसके अलावा आपके आपके उस मीटिंग में हिना रबानी खर साहिबा थी, और भी मुख्तलिफ लोग उस मीटिंग में मौजूद थे, मुख्तलिफ MNAs उस मीटिंग में मौजूद थे, मुख्तलिफ वज़रा उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने वो टेलीग्राम पैगाम जो कि असद मजीद जो उस वक्त जो थे वो हमने आपको बताया, जो उस वक्त जो थे पाकिस्तान के एम्बेसडर थे यूएस में, वाशिंगटन में, उनके टेलीग्राम के जो कंटेंट्स थे उनको डिस्कस किया है, उसके ऊपर मुआयना किया है। तो उनका कहना ये है कि इसमें किसी किस्म की जो है वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी या इंटरनेशनल इंटरफेरेंस हमें दिखाई नहीं दे रही। उनका ये स्टांस था उस बात पे। तो वो कह रहे हैं कि हमने मुकम्मल तौर पे इस टेलीग्राम के अंदर जो बात हुई है उसका मुआयना भी किया है, उसे रीड भी किया है, और हमने सीनियर से भी हमने जो इसके तज्जिया करते हैं ऐसे पैगामात का, उनसे भी डिस्कस किया है। इसमें कोई भी किसी किस्म की इंटरफेरेंस का पैगाम नहीं है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका ओरिजिन मालूम नहीं है कि ये कहाँ से आया है। तो ये सिर्फ एक स्कैंडल हो सकता है जिसकी बेस पर इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं और जिसकी बेस पर खान साहब ने जो है एक ट्रेंड चला दिया है कि इंटरनेशनल इंटरफेरेंस हुई है। और उनके जो मानने वाले हैं सोशल मीडिया पे तो खान साहब की बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, इससे तो हम आप कोई भी इससे इनकारी नहीं है। तो सोशल मीडिया पे जो उनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने ट्रेंड चलाया हुआ है काफ़ी दिन से कि इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर, यानी कि उनके जो सपोर्टर्स हैं वो खान साहब की इस बात को कि इंटरनेशनल इंटरफेरेंस हो रही है उसको कॉन्स्पिरेसी बना करना अपने जहनों में बैठा लिया उन्होंने, और वो ट्रेंड चला रहे हैं कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब का आज की मीटिंग के बाद कहना था कि इसमें किसी किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, यूएस हमारी दाखिली सियासत में किसी तरह भी इन्वॉल्व नहीं है, यूएस ने कोई इन्वॉल्वमेंट शो नहीं की, और जो पीडीएम बनी है वो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत ने ही बनाई है। ठीक है, वो बेशक जो मर्जी पार्टियां मिली उनके ऊपर हम नहीं बात करेंगे कि वो कैसी पार्टियां थी, कौन बंदे थे, कैसे बंदे थे। लेकिन आज की मीटिंग का जो मीटिंग ऑफ आवर था ना वो ये था कि हमने किसी किस्म की जो है ना वो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस इस टेलीग्राम पैगाम पे नहीं पाई। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था। उसके अलावा खान साहब का ये कहना है कि उनको और उनके जो चुनिंदा MNAs हैं उनको जान का भी ख़तरा है, थ्रेट है। इंटरनेशनल इंटरफेरेंस की वजह से ही उनको अपनी जान का भी ख़तरा है, जिसके चलते जो मौजूदा वज़ीर आज़म है मुल्क के जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जनाब इमरान खान साहब की रैलीज़ में उनके लिए टाइट सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया हुआ है। तो नाज़रीन ये सारी बात थी जो कि 2 मीटिंग्स जो खान साहब ने की हैं और जो आज की मीटिंग शहबाज शरीफ साहब ने की थी उनका लुबे-लुबाब है। इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो फैली हुई है, इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर की कॉन्स्पिरेसी जो चल रही है पाकिस्तान में, उसके ऊपर इन दोनों मीटिंग्स में क्या बात हुई
और यूएसए का इस पे क्या स्टांस है, ये सब हमने हमने आपको बताया। बाकी नाजरीन पे है कि वो इस सारी बहस से क्या नतीजा अखज़ करते हैं और वक्त क्या बताता है हमें कि आया कि ये वाक़या ही इंटरनेशनल इंटरफेरेंस थी, लाइक जो हमारा यूएसए है वो इन्वॉल्व हुआ था पाकिस्तान सियासत में, या यूएसए इन्वॉल्व नहीं हुआ था। ये सिर्फ खान साहब ने स्कैंडलाइज करने के लिए एक बेबुनियाद से टेलीग्राम पैगाम को ख़त के ज़रिए जो है वो आवाम के सामने पेश किया, ताकि वो किसी तरह इस नो कॉन्फिडेंस तहरीक से राहे फ़रार इख्तियार कर लें। तो अब ये वक्त बताएगा। इसी के साथ हकीकत न्यूज़ टीवी पे अपने होस्ट मोहम्मद जुनैद बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।